अब पॉइंट आता है वाई डायमेंशंस। हम डायमेंशन निकालना क्यों सीख रहे हैं, राइट? किस वजह से, क्या ज़रूरत पड़ी थी? हमारे पास ऑलरेडी यूनिट सबकी हमें पता थी, बाकी सब चीज़ें चल रही थी, डायमेंशंस हमने क्यों निकाली? तो लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि डायमेंशंस कैलकुलेट करके हमें किन चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है दीज एप्लीकेशंस? तो एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, क्या है होमोजेनिटी प्रिंसिपल? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही बेसिक सा एक टर्म है, बहुत ही बेसिक सा एक प्रिंसिपल है जिसको आप ऑब्वियसली सभी सिचुएशंस में यूज कर सकते होंगे। ठीक, तो किस तरह का है, क्या है होमोजेनिटी प्रिंसिपल? होमोजेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ इतनी बात बताता है कि ध्यान क्या रखना है, whenever you want to add, subtract, equate और इवन कंपेयर, जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, इक्वेट करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप सिर्फ कैसी क्वांटिटी के लिए इन सब ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। तो वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? द क्वांटिटी मस्ट बी ऑफ सेम डायमेंशंस। इसका रिवर्स क्या कहेंगे? इसका रिवर्स हम ये कह सकते हैं कि वेन एवर टू क्वांटिटीज आर बींग एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इक्वेटेड और कंपेयर्ड, तब उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल वैल्यूज, उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। सो इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, वी कैन एड, subtract, equate and compare only those physical quantities which has the same dimensions। ऐसी quantities जिनकी डायमेंशन सेम है, हम उन्हीं को सिर्फ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? वी मस्ट हैव दोज क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशंस, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर कुछ भी लिखा जाए, इसका एग्जांपल क्या देखा जा सकता है? कोई सी भी चीज़ को हम इसको एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी क्या है? तो ये हमें एक इक्वेशन बताई गई है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। सो ऐसी कंडीशन में वेर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है? एड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट एंड कंपेयर। तो यहां हमें इक्वेट दिखाई दिया, यहां हमें एडिशन दिखाई दिया। तो क्या पता लगेगा कि कंफर्म है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो जो दो चीजें यहां पर ऐड हो रही हैं वो कौन है? एक u एंड एक a इंटू टी। ठीक, इन दोनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों क्वांटिटीज सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। साथ में v इनके साथ इक्वेशन में है, इक्वेट में है, तो v की डायमेंशन भी इनकी डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए। लेट्स सी, क्या इनकी डायमेंशंस वाकई बराबर हैं? तो यस, लेट्स सी। तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, सो अगेन एल टी माइनस वन। इसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज ये भी वेलोसिटी है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, ये सारी वैल्यूज किसकी रहेंगी? वेलोसिटी की ही रहेंगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास a इंटू टी। ए कौन? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, और t कौन है यहां पर? टाइम, यानी t। तो क्या मिला हमारे पास? एल टी माइनस वन।
एज यू कैन सी तीनों डायमेंशंस जितनी भी हमने मार्क की थी LT-1, LT-1 एंड LT-1, सो होमोजेनिटी प्रिंसिपल होल्ड्स ओवर हियर. इनफैक्ट आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं, हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, according to homogeneity principle, every physical equation, every physical equation must have same dimensions in all of its terms, right? So according to homogeneity principle, every physical equation must have सेम डायमेंशंस इन ऑल ऑफ इट्स टर्म. एंड अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ एन इक्वेशन फाउंड टू हैव different dimensions, then that equation is incorrect. ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम इनकरेक्ट इक्वेशन कहेंगे. सो हमने अभी तक होमोजेनिटी प्रिंसिपल का फर्स्ट एस्पेक्ट देखा, या ये कहिए कि फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट एस्पेक्ट देखा कि दो क्वांटिटी जिनको आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, ये तो कंडीशन हो गई, राइट? जैसे कंडीशन हमने यहाँ पर भी देखी कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन फाउंड टू हैव डिफरेंट डायमेंशंस, किसी एक इक्वेशन की जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस अगर अलग अलग है, तब वो डायमेंशन इनकरेक्ट मानी जाएगी, करेक्ट नहीं होगी, राइट? तो अब अगर हम इससे एप्लीकेशन लेना चाहें, एप्लीकेशन ढूंढना चाहें, तो इसका एप्लीकेशन वाला जो पॉइंट बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा कि एप्लीकेशन में हम क्या कह पाएंगे, फॉर अ गिवन करेक्ट physical equation, it must have same dimensions for all of its terms. ठीक, तो अगर हमारे पास एक करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है तो उसके सभी टर्म्स की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अब ये बात या इस सिचुएशन के हिसाब से, by this we can calculate the dimensions of any hidden variable. ठीक, कि अगर हमारी इक्वेशन में कोई भी एक हिडन वेरिएबल है तो भी हम उसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, लेट्स सी. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल कैसा, दैट इफ frequency of a particle depends on time as f is equals to a plus bt plus ct square. अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली, और t क्या है, टाइम, तब ऐसी कंडीशन में हमसे क्या पूछा जा सकता है, देन फाइंड the dimensional formula for a comma b comma c, a comma b and c, राइट? हमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने हैं. अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहेंगे हम, क्योंकि ये इक्वेशन एक गिवन इक्वेशन है तो करेक्ट ही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं. अब क्योंकि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है तो व्हाट वी विल से, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, व्हाट डू वी सी, वी सी कि जितनी भी क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है या इक्वेट हो रही है, उन सभी की डायमेंशंस सेम होंगी. ध्यान रहे, सिर्फ किन चीजों को लेना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक, अब यहाँ पर जो ये इक्वालिटी आप देख रहे हैं, इसी के बिहाफ पर हम ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इमेजिन मैं ये फर्स्ट इक्वालिटी लेता हूँ, एफ फ्रीक्वेंसी, डायमेंशनल फॉर्मूला t-1 इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो पहला टर्म आ गया हमारे पास, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, t की पावर -1। नाउ अगर हम f को किसके बराबर माने, अगर हम f को लिखते हैं b इंटू टी के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड t-1, b बाहर रहेगा एंड t यहां पर रहेगा। तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा t की पावर -2। इस तरह से हमें a का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया एंड b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है। अब बात करें अगर हम c के लिए, तो c के लिए हम क्या करेंगे कि c के लिए आप f को किसके बराबर रख सकते हैं, c इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो f कितना हुआ t-1, c कौन हुआ, c बाहर आया, और टी स्क्वायर कितना हुआ, टी स्क्वायर। तो c हाउ मच इट इज, t की पावर -3। तो इस तरह से फ्रॉम अ गिवन फिजिकल इक्वेशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट एनी hidden parameters dimension, the dimension of any parameter in the equation. Alright, ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे देखने के लिए मिलेंगे, हम भी अभी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन इसी वाले फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो इफ द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूविंग with velocity v is equals to a plus b upon c minus t. Here t is time. Then calculate the dimensional formula for a comma b and c. ठीक, हमें इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तब क्या करेंगे हम, तो वापस से सेम चीजें हमें यहां पर देखनी है, कौन सी चीजें ऐड हो रही हैं, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है एंड कौन सी इक्वेट हो रही है। तो पहली चीज हमें यहां पर मिलती है दैट v इज इक्वल्स टू a, इक्वेशन नंबर 1। अब a के साथ ये प्लस साइन देख रहे हैं, तो a किसके बराबर हुआ, a बराबर हुआ b अपॉन c माइनस टी, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। नाउ द फोर्थ वन, यानी यहां पर c माइनस टी, तो c में कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट इज t विच इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम c। ठीक, तो इस तरह से कुल मिलाकर हमें ये तीन इक्वेशंस देखने के लिए मिलती हैं, और इन तीनों इक्वेशन के बिहाफ पर we will calculate the dimensional formulas for a, b and c। क्या होगा, तो इमेजिन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, v का डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज lt-1 इज इक्वल्स टू a एंड a का फाइनल रिजल्ट एज lt-1 आ चुका है, करेक्ट। नाउ सेकंड से पहले हम थर्ड पर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या मिला, c इज इक्वल्स टू टी, टी कौन है, खुद टाइम, दैट मीन्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, खुद टाइम ही हुआ, राइट। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें सेकेंड इक्वेशन का यूज करके a हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, c हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तब हमें अब सिर्फ b पर जाना है। सो इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं इसको फॉलो करूं तो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड a का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर b है एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में c माइनस टी लिखा हुआ है, ध्यान दें इस बात पर, c माइनस टी,
जैसा कि देख चुके हैं कि C का डायमेंशनल फॉर्मूला भी T के बराबर होना चाहिए, वैसे भी दिख रहा है कि C माइनस T है, T इज इन टाइम, तो C भी टाइम होना चाहिए और फिर इनका कलेक्टिव डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। किसी एक टाइम में से किसी दूसरे टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या बचेगा, टाइम ही बचेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स माइनस 2 सेकेंड्स, हाउ मच इट इज 3 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स है ना, यानी टाइम बच रहा है। दैट मीन्स B का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, T से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी L एंड दैट्स इट, डन। ठीक, तो इस तरह से हमें जो रिक्वायरमेंट थी ABC के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की वो कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि देख सकते हो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है, बहुत ही बेसिक सी बात पर डिपेंडेंट है कि जिन भी क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, उन सभी की डेफिनेशन, उन सभी की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, वो सभी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। में इफ BD is a dimensionless term, that means B की डायमेंशन D की डायमेंशन के इनवर्स रहेगी। ठीक, AD is equals to C तो है। अब यहाँ से ऐसी दो चीजें हमें पता लग जाती हैं। इन दोनों को क्लब भी किया जाए, जहां जरूरत पड़े आप D को क्या